बच्ची बाकायदा तौर पे स्क्रीन पर आके रोने लग जाती थी और अपने खानदान के, अपने फैमिली के मसाइल डिस्कस करने लग जाती थी। ये जो वालिदैन हैं उनकी आपस में कुछ मसाइल चल रहे हैं, हमारे घर कुछ खाने को नहीं है और इस हवाले से जब वो वीडियोज़ करती है लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे बैठ के मुख्तलिफ जो गैर मर्द हैं, गैर महरम मर्द हैं, उनके साथ बातचीत कर रही है और कहती है कि मेरी धी नूं, मेरी कुड़ी नूं शेरां दा बड़ा शौक सी। बच्ची जो कुछ अर्सा पहले तक रो रही थी कि हमारे घर में खाने ही कुछ नहीं है, अगर शेर इसको चाहिए तो शेर का तो अपना 1.5-2 लाख रुपया खर्चा है। फिर अगले के कहने पे आप अजीबो-गरीब हरकतें करेंगे, आप नाच गाना करके दिखाएंगे, वल्लाहु आलम फिर आप क्या-क्या करके दिखाएंगे और जितनी गंदी बात करेंगे उतनी आपको गिफ्टिंग ज्यादा होगी। लाखों लोगों के सामने जो है कभी लेटे हुए हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। डॉक्टर अफान साहब हैं, उन्होंने ठीक-ठाक तनकीद की है, लेकिन उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं भाई उस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। टिकटॉक पे आजकल एक छोटी-सी बच्ची है, अब हमारी तो बहनों-बेटियों की तरह है और मैं उस बच्ची का नाम सिर्फ़ इस गर्ज़ से नहीं ले रहा कि एक तो उसका नाम बड़ा मुक़द्दस है और मैं उस नाम का बड़ा एहतराम करता हूँ और दूसरा आज की इस वीडियो में मैंने उस बच्ची को कुछ समझाना है, इस्लाह करनी है, तनकीद करना मकसद नहीं है, उसको समझाना मकसद है। तो इस वजह से मैं उस मुक़द्दस नाम का एक तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप तमाम अहबाब को पता है कि मैं किस बच्ची की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस बच्ची पे बहुत से लोग आजकल जो है वीडियोज़ कर रहे हैं और मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि अली भाई आप भी इस हवाले से बात करें। मैं सिर्फ़ इस वीडियो में उस बच्ची को और उसकी फैमिली को इस्लाह करने के लिए और एक अच्छा मशवरा देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनका कोई यूट्यूब चैनल है जिसमें को पाकिस्तान वीलॉग या को पाकिस्तान फैमिली के नाम से ये लोग कंटेंट करते हैं। इस बच्ची को मुझ समेत तकरीबन 90% पाकिस्तानी लोग जो हैं, बल्कि शायद 95% पाकिस्तानी लोगों ने तब जाना जब इस बच्ची की टिकटॉक पे कुछ वीडियोस वायरल हुई और उस वीडियोस में ये था कि ये बच्ची बाकायदा तौर पे स्क्रीन पर आके रोने लग जाती थी और अपने खानदान के, अपने फैमिली के मसाइल डिस्कस करने लग जाती थी। अब आप देखेंगे पाकिस्तान जैसे मुआशरे में मतलब कि जहाँ पे एक खातून जो कि बहुत छोटी बच्ची है और वहां पे वो आते ही रोने लगी है, तो मतलब कि बहुत से लोगों में दर्द दिल भी होता है कि यार ये बच्ची किस तकलीफ में है, इसके साथ क्या ऐसा बुरा हुआ, कुछ जुल्म तो नहीं होगा, क्या कहना चाह रही है। और फिर कुछ लोग जो है उन्हें वैसे खवातीन के हवाले से बड़ी जो है वो खबर रखने का शौक होता है कि ये खातून क्यों रो रही है। तो बहरहाल दोनों तरफ की जो ऑडियंस है वो ये देखती है कि ये खातून क्यों रो रही है, तो उसमें ये बताती है कि मेरे जो वालिदैन हैं उनकी आपस में कुछ मसाइल चल रहे हैं, हमारे घर कुछ खाने को नहीं है और इस हवाले से जब वो वीडियोस करती है, अब एक खातून रो रही है तो लोग रुकते हैं, देखते हैं, ऑडियंस आती है। अब जब एक बार उस तरह की वीडियो पे ऑडियंस आती है, तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि रोज़ आके अपना कोई मसला बताना कि आज हमारे घर ये हो गया, आज मामी ने ये कह दिया, घर कुछ खाने को नहीं था। और इस तरह के मामलात कर के हुआ क्या कि आहिस्ता-आहिस्ता उस बच्ची का कंटेंट वायरल होने लग गया और उसके बाद हुआ क्या? इसका फर्स्ट इंटरेक्शन मुझ समेत तकरीबन 95% पाकिस्तानियों के साथ यही था कि एक बच्ची है आके रो रही है और अपने मसाइल डिस्कस कर रही है और वास्ते ये दे रही है कि खुदा का वास्ता है कि हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, हमारे घर खाने पीने को कुछ नहीं है। अब रोते हुए अब बच्ची बंदा कहता है यार पता नहीं क्या मामला है, इसकी पेरेंट्स के आपस में क्या मसाइल चल रहे हैं या घर में कितने मुश्किल हालात हैं। यूट्यूब पे ऑडियंस गई। अब हुआ क्या है, ये बच्ची जेरे बहस इसलिए है कि कुछ दिन पहले इसकी वालदा एक वीडियो कर रही है जिसमें ये बच्ची पीछे बैठ के वहां पे मुख्तलिफ जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है वहां पे बैठ के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है और इसकी वालदा के अंदर वो एक यानी कि चीज जागी कि इन्हें भी व्लॉगिंग करनी है। वो बताती है कि देखें देखें मेरी बेटी जो है रात कितना मेहनत कर रही है और सारी रात लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे बैठ के मुख्तलिफ जो गैर मर्द हैं, गैर महरम मर्द हैं, उनके साथ बातचीत कर रही है और कहती है कि मेरी धी नूं, मेरी कुड़ी नूं शेरां दा बड़ा शौक सी। अब मैं जब ये सुना कि मैं कहा पता नहीं यार ये बड़ा बड़ा बेहतरीन शौक है। मैंने नॉर्मली किसी खातून में कोई बहुत बहुत रेयर चीज है कि खातून को शेर का बड़ा शौक है, तो इसको शेर गिफ्ट करें। तो मैंने सोचा कि यार एक बच्ची जो कुछ अर्सा पहले तक रो रही थी कि हमारे घर में खाने ही कुछ नहीं है, अगर शेर इसको चाहिए तो शेर का तो अपना 1.5-2 लाख रुपया खर्चा है, मतलब कि महीने का। वो रोज गोश्त खाएगा, फिर उसके लिए कोई केज होना चाहिए, फिर दूसरे तीसरे मामलात उसके, कोई जाहिर बात है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये कौन से जंगजू खानदान के जिसको शेर पसंद है। फिर मैंने अपने कुछ दोस्त, इन दोस्त साहब आपको फोन किया तो उन्होंने कहा पाए ना कोई कोई जंगजू खानदान से नहीं है या कोई इसका कोई रेयर शौक नहीं है। ये मुख्तलिफ जो लाइव स्ट्रीमिंग एप्स हैं उसमें मुख्तलिफ गिफ्टिंग होती है और शेयर उसमें जरा को बड़ा गिफ्ट होता होगा और एक दो शेयर मिल जाए तो उनका कैश जब आप करवाते हैं तो वो 1.5-2 लाख 1.5-2 लाख, मुझे नहीं पता वो कितने का बनता है। जिन लोगों को पता है वो नीचे मेरी भी सलाह कर दीजिएगा, मुझे भी पता लग जाएगा कि ये जरा शेर पूरी मांग रही थी, वो शेर है की सी। अब उससे आगे जो तनकीद की वजह बनी कि लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में एमबीबीएस डिग्री की बात करूं, जो लोग मेरिट पे आ जाते हैं, जो मतलब कि
एम कैट या ई कैट का टेस्ट पास कर लेते हैं, उनके लिए तो चलो फिर गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप अनाउंस कर देती है और उनकी डिग्री 40-50 लाख या वल्लाह आलम कितने में होती है। लेकिन जो लोग प्राइवेटली एमबीबीएस पाकिस्तान में करते हैं, ये डिग्री 1 करोड़ पे से ऊपर की है। और मतलब कि बहुत से लोग ये बताते हैं कि एमबीबीएस जो डॉक्टर बनने की डिग्री है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 2.5 करोड़ के दरमियान, और आपकी 20 साल की मेहनत लगती है, आपकी आंखें जो हैं वो गुब्बारा बन जाती हैं। कि मतलब कि आपने इतनी मेहनत, इतना पढ़ना होता है, और उसके बाद जब एक डॉक्टर तैयार हो जाता है 2-2.5 करोड़ रुपया लगाने के बाद, और वो फिर वो जगह जगह अपनी सीवी लेके फिर रहा होता है, और उसको कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 की नौकरी मिलती है। दूसरी तरफ ये देखें कि यहाँ पे आके लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में जी मैंने शेयर चाहिए, मैंने गड्डी चाहिए, मैंने फलाना चाहिए, और देखें इनको लोग दे भी रहे हैं। और फिर होता क्या है, यहाँ पे इन लोगों को देख के मुख्तलिफ और बच्चे भी खराब हो रहे हैं। और अब क्या होता है कि जिस तरह की वीडियो पे एक बार व्यूअरशिप आ जाएगी, लोग उसी तरह, क्योंकि अब कंटेंट तो इनके पास है नहीं। अब बहुत से आप इरफान जुनेजो को देखें यार, कंटेंट करता है, पता लगता है, मजा आता है यार, आपको कुछ सीखने को मिलता है। आप मोरू को देखें, दूसरे तीसरे और इस तरह के बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। और जिनके पास नहीं है, फिर वो आपको रोज दिखाएंगे, आपको फेक प्रैंक्स दिखाएंगे, वारदात दिखाएंगे, घर एफआईआर होगी, आज हमारी मंगनी की जो है चांद रात है और मंगनी की मेहंदी करेंगे। हालांकि हमने इस तरह के इवेंट भी नहीं सुने। एक शादी हो रही है, 40 दिन शादी नहीं खत्म हो रही, और फिर उसके बाद उनके हनीमून नहीं खत्म हो रहे, हनीमून के बाद वो जी आज वो खुशखबरी है, फिर उसका सिटी स्कैन है, फिर उसकी अल्ट्रासाउंड है, फिर आज हम यहाँ पे जा रहे हैं, आज एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आज डाइट प्लान ये है, फिर वो बच्चा, बच्चे का मुंडन, बच्चे का फिर नाम, और इस तरह का कंटेंट नहीं है ना भाई। और फिर हम जो पाकिस्तानी बतौर मुआशरा, हमें बड़ा मजा आता है दूसरे की जिंदगी में झांके के अगले की जिंदगी में हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे लोग बहुत सी खवातीन जो अपने रूम विजिट और ये वो दिखाते हैं, वो यही बड़ा खुश हो रहे थे कि यार है कुड़ी इत्थे रहंदी है। मतलब कि अब ये ह्यूमन साइकी बता रहा हूँ आपको। अब दूसरी तरफ ये जो खवातीन हैं, एक कुछ अर्सा पहले भी एक कंटेंट क्रिएटर ही, अब उसको कहूंगा या मैं कुछ और तो नहीं कह सकता, वो भी वीडियो वायरल हुई थी। अब उसके बाद जो उसकी बाद की वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद वो बेचारी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कि मतलब होता क्या है कि जब आप कंटेंट बनाते हैं और जिस तरह के कंटेंट पे एक बार व्यूज आए थे, फिर आप उसी तरह का बनाते हैं, फिर आप कोई ऐसे करके पल्लू इधर से गिराएंगे, पल्लू उधर से गिराएंगे, फिर कभी आप अपने आगे से पानी डालेंगे, कभी आपने यानी कि अपने कपड़े भिगोलेंगे पानी से, कभी मुख्तलिफ जगहों पे रख के अंडे तोड़ेंगे, और फिर अगले के कहने पे आप अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, आप नाच गाना करके दिखाएंगे, वल्लाह आलम फिर आप क्या क्या करके दिखाएंगे। और अल्लाह माफ करे यार, हमने बहुत से प्लेटफॉर्म देखे, लेकिन इनका मुझे एल्गोरिदम या इनका वो इनकी वो जो स्टैंडर्ड्स है वो नहीं समझ आ रही कि वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में बैठ के आप अपने जिस्म के हर अज़ा की बात कर सकते हैं। अब मैं उन अज़ा का नाम भी नहीं ले सकता कि जिन जिन अज़ा का वहां पे आप बैठ के जो है डिस्कस करते हैं, वो आपसे पूछेंगे हाँ जी तुम्हारा फर्स्ट टाइम दा एक्सपीरियंस कैसा थी, तुम्हारा सेकंड टाइम दा एक्सपीरियंस कैसा थी। और अल्लाह माफ करे, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या चीजें पूछते हैं। और जितनी गंदी बात करेंगे उतनी आपको गिफ्टिंग ज्यादा होगी। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक इस तरह की वो कॉल सेंटर लोगों ने फेक शुरू किए थे, जहां पे मर्द बैठ के खातून और आवाज तब्दील करके वॉइस चेंजर लगा के सारी रात आपको महसूस करते थे कि जानू हुण फिर तुसी इंज कर लो, जानू हुण फिर तुसी इंज कर लो, ਤੁਹਾਡਾ हथ किथे है। और वो चीजें आपको पहले इन कॉल्स का घंटे के हिसाब से पे करना पड़ता था, अब मुफ्त हो गई। अब लाइव ऐप में बैठे हुए आप देखी जा रहे हैं, आप पता नहीं ये मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठे होते हैं, 4-4 साल हो गए होते हैं अपनी फैमिली अपनी बीवी बच्चों से मिले नहीं होते, वहां पे बैठ के उनको लाइव वो चीजें मिल रही होती है। नीचे कमेंट करेंगे कि एंज करके दिखा, एंज हो जाए ना, जरा मजा आ जाए। और फिर जो सामने भी कोई बदबख्त बैठा होता है, वो गेम जीतने के बाद उसे कहेगा कि तुमने ऐसे करके चल के दिखाना है, तुम्हारा इस एंगल से वीडियो आना चाहिए, अंडा यहाँ पे रख के तोड़ना है, अपना जो है पानी वहां से डालो, जो है लाइव नहा के दिखा दो। अल्लाह माफ करे यार, ये कौन सा कंटेंट है। और आप ये देख लें जितने भी ये लोग, वो जो जिस खातून का मैंने पहले भी बात की, और अभी ये तो छोटी बच्ची है, इसे मैं क्या कहूं कि आपको यार, आप मतलब कि एक दौर ये था कि मतलब मर्द हजरात के लिए भी और औरतों तमाम के लिए था कि अगर आप लेटे हुए हैं और आपके घर में कोई कमरे में कोई बड़ा आ जाता था, तो फौरी तौर पे आप अपने आप को ठीक से बिठा लेते, संभल के बैठ जाते थे कि यार कहीं से कपड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। अब ये लोग लाखों लोगों के सामने जो है, कभी लेटे हुए हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और उसके बाद अब इस खातून ने उसके बाद क्या किया, जो इसकी वालदा हैं, जो जिनमें अभी नया नया व्लॉगिंग का जो है वो उनके अंदर टैलेंट जो है पाकिस्तान ने डिस्कवर किया है, एक नया व्लॉगर डिस्कवर किया है। उन्होंने कहा कि ए मेरी बच्ची नू शेर दा शौक सी ते फलां फलां बंदे ने शेर लाता है। अब मैं देख रहा हूँ भी शेर नहीं आ रहा, तो फिर पता लगा कि वो शेर ऑनलाइन ऐप में सेंड किया है, जो 1,00,000-1.5 लाख रुपए का कैश हो जाना है। अब वो आगे कहती है कि जिसने शेर भेजा वो नाम लेती है, पता नहीं क्या उसका साजा माजा गामा जो भी 2-3 नाम लेती है, और उसकी कहती है इसकी यहाँ पे तस्वीर लगाऊंगी, अपनी बेटी के कमरे में एक गैर मर्द की तस्वीर लगाऊंगा, क्योंकि उसने 1,00,000-1.5 लाख रुपए का कोई गिफ्ट भेज दिया, शेयर भेज दिया, कैश हो गया। आप सोचे कि इनको जिस दिन वो बंदा आके 1 करोड़ रुपया रखेगा तो इसके सामने क्या करेंगे। आप बात समझ रहे हैं, आप बात सोच रहे हैं।
तो ये मामलात हैं, इसकी वजह से इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर ये वहाँ पे शेयर भेजने पे 2 लोगों की तस्वीर लगा रही है अपनी बेटी, जो बिल्कुल अभी मतलब कि 13, 14, 15 साल की है, हमारे बच्चों बहनों-बेटियों की उम्र की है, उसके कमरे में 2 गैर मर्द जिन्होंने कोई लाख, सवा लाख का गिफ्ट भेजा, उनकी तस्वीर लगवा रही है और ये बच्ची अगर कोई डेढ़, 2, 3, 4, 5 साल कंटेंट करती है, तो इसके तो मेरा ख्याल है कि पूरे घर की जो दीवारें हैं, वो तो इनके फैन से भर जाएँगी कि ये फलाने ने सवा लाख भेजा था, फलाने ने 1.5 लाख भेजा था, फलाने ने 2 करोड़ भेजा था, फलाने ने 5 करोड़ भेजा था। खुदा का वास्ता है, को रहम करें हमारे मुल्क के बच्चों पे कि ये कर क्या रहे हैं आप लोग यार? कंटेंट करें, अच्छा करें। बहुत से लोग घर में देसी खाना, देसी लाइफ 100 तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। लोग पसंद करते हैं। मुबश्शिर का नाम लेना चाहूँगा, विलेज लाइफ करते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली अब नहीं उनका नाम याद आ रहा उनके पेज का, लेकिन बेहतरीन कंटेंट, क्या बात है! भाई इस तरह के लोग भी कंटेंट कर रहे हैं, मज़ा आता है, आपका प्रोडक्टिव कंटेंट होता है। ये क्या चीज़ है? अब वो जो बच्ची रोते बताती थी कि हालात खराब है, फलाना ये है, अब वो छोटे से घर से एक बड़े घर में आ गई और ज़ाहिर-सी बात है कि एक बच्ची जिसने कोई इस तरह के मामलात और कहानी दूसरी, तीसरी सुना के, वहाँ पे रो के और इस तरह की मामलात करके अगर वो घर मिल रहा है, तो कौन करेगा कल को एमबीबीएस की डिग्री? कौन करेगा एमबीए? कौन करेगा दूसरी, तीसरी पढ़ाई? सारे आके यहाँ पे इसी तरह नाचेंगे, अपने मुख्तलिफ जो है जिस्मानी औज़ा का नाम लेंगे, प्राइवेट पार्ट्स का नाम लेंगे, अपने मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस बताएँगे। आपको बताएँगे कि मेरे फलाँ जगह इतने साइज़ का कपड़ा आता है, फलाँ जगह इतने साइज़ का कपड़ा आता है, फलाँ कपड़ा पहना हुआ है, फलाँ नहीं पहना हुआ। किस तरफ आप चल पड़े हैं। फिर वो डॉक्टर अफ़ान साहब हैं, उन्होंने ठीक-ठाक तनकीद की है, लेकिन उन्होंने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं भई उस तरह का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल मामला कोई बेहतर तो नहीं है, किया तो उसी तरह से जा रहा है। आपको जैसे बताया कि पहले इस तरह की जो सर्विसेज़ हैं कॉल पे, लोग वॉइस चेंज करके किया करते हैं, क्योंकि कौन खातून बैठ के सारा दिन लोगों को जो है लुभाए, उनके साथ गंदी और बेहुदा बातें करे। तो अब वो जो है हमने तरक्की की, अब लोग जो है मर्ज़ी से कर रहे हैं क्योंकि उसके पैसे बन रहे हैं और फिर हम उनकी तस्वीरें रूम में लगा रहे हैं, बड़ा करके कि जी इन्ने लाख रुपया भेजा सी। तो बहरहाल खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिल रही है। वो बच्चा था शिराज, क्या नाम था? गिलगित बल्तिस्तान का। बेहतरीन यूट्यूब ने बुलाया कि यार ये छोटा-सा नन्हा व्लॉगर, क्या बात है उसके कंटेंट की। इरफान जुनेजो, मोरू और बहुत से नाम हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि व्लॉग करते हुए फौरी तौर पे ज़हन पे तो नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं लोग यार। एक वो टिकटॉक पे बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो मुख्तलिफ जो है पैरोडी करके दिखाते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस आपको करके दिखाते हैं। क्या बात है उस बंदे के कंटेंट की। इमरान अशरफ जो एक्टर है, उनकी उसने मिमिक्री की, मैं फैन हो गया उस बंदे का। तो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम करके आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आपको नहीं फौरी तौर पे रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन आपको मज़ा आ जाएगा। उस दिन वो लॉयल ऑडियंस होगी। वो आपका कंटेंट देखने आएगी, आपका जिस्म या आपके हिलते हुए औज़ार नहीं देखने आएगी। आपके बेहुदा कपड़े या आपकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने नहीं आएँगी। तो बेटी, मेरी बहन, अगर अब भी ऑडियंस आ गई, कंटेंट अच्छा करो। दिखाओ कि मैं अपने बच्चे अपने भाइयों को किस तरह से पढ़ा रही हूँ। हमारी लाइ डेली मतलब कि अगर आपने दिखाना ही, आप अपनी विलेज लाइफ दिखाना शुरू कर दें। बहुत से लोग जो शहरों में रहते हैं, उनको बड़ा तजस्सुस होता है कि गाँव के लोग ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारते हैं। बहुत से लोग फिर मुख्तलिफ खाने बना के दिखाते हैं। बहुत से लोग फिर गाँव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाते हैं कि काश्तकारी किस तरह से होती है, गन्ने का सीज़न क्या होता है। आपके पास 100 कंटेंट होता है यार। तो बहरहाल इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत से लोग इनको देख के फिर उन्हें होता है कि हम भी कुछ इस तरह काम करें। इस तरह के काम चंद दिन के लिए होते हैं और फिर जब आपको वो शौक पड़ जाता है, फिर आप शौक में इतनी आगे चले जाते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है और उसके बाद फिर सारी उम्र का रोग, रोएँगे, पिटेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि या अल्लाह ये ज़िंदगी में ये हिस्सा आता ही ना, मेरे से ये गलती ना हो पाती। तो बहरहाल बड़े दर्द दिल के साथ इसमें बहुत सी जगह मुझे हँसी इस बात पे आ गई कि हम कितनी इखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं। हम कितनी इखलाकी गिरावट का शिकार हो गए, मतलब कि जो बातें करते हुए इंसान हँस पड़ता है कि यार ये कोई इस हद तक भी बेवकूफ़ हो सकता है। तो अल्लाह ताला मुझे भी समझाए, मुझे भी जो अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं तो हमें भी समझाए, और अगर ये बहन-बेटी गलत कर रहे हैं, इसको और इसकी वालिदा को भी समझाए और दीगर लोग भी यार, दीगर लोग भी। यार आपको अल्लाह ताला ने अगर एक आवाज़ दी है, ऑडियंस दी है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो उनको एजुकेट करें, उनका फ़ायदा करें यार। बड़े अच्छे-अच्छे व्लॉगर्स और बड़े ब अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स हैं। आप मिस्टर बीस्ट को देख लें यार। कुछ इस तरह का नया चीज़ भी करें यार, ताकि लोग आपको देखें, आपको आपसे इंस्पायर हो सकें। वो एक हमारे हमसाया ममालिक में एक वो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएटर है दुर्र राठी, पूरी दुनिया में मकबूल है यार। कुछ इस तरह का नया करें। कुछ इस तरह का नया करें कि लोग पूरी दुनिया में आपकी मिसाल दें। क्या वो देखें पाकिस्तान का वो फलाँ जो शख्स है कितना बेहतरीन काम कर रहा है।
तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जहाँ कहीं पे हमें इस्लाह की ज़रूरत है, हम इस काबिल नहीं है, अल्लाह ताला हमें गाइबाना तौर पे जो है हमारी इस्लाह कर दे और अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों, बहनों, बेटियों, भाइयों सबके लिए एक अच्छा मुआशरा छोड़ के जाएँ। ना कि हम कोई इस तरह की उनके लिए मिसाल सेट कर दें या इस तरह के उनको ख्वाब दिखा दें कि वो इन ख्वाबों को पूरा करने के चक्कर में आपसे भी ज़्यादा जो है आगे जाके बेहुदा हरकतें करें, आपसे भी ज़्यादा जो है बरहना हो जाएँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। अल्लाह ताला आसानी वाले मामला पैदा फरमाए, अपनी राय से हमें आगाह करना है। अगर कोई लोग मेरे से एग्री करें वो भी मुझे बताएँ और अगर कोई मेरे से जो है मेरे पे तनकीद करना चाहें, क्रिटिक हों, वो भी मुझे बताएँ ताकि मुझे भी इस्लाह का मौका मिले। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।